पिछले 3 दिन से मुल्क में जो हो रहा है उसे देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और उसके साथ-साथ आज 12 मई भी है जो कि हमें एक और दिन की याद दिलाता है जिस दिन एक जर्नल ने अपने पावर के नशे में एक पॉलिटिकल पार्टी को एज अ टूल यूज़ करके 50 से ज़्यादा लोगों को शहीद करवाया। और ये पहली बार नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने एट डिफरेंट टाइम और हर दौर में पॉलिटिकल पार्टीज़ को एज अ टूल के तौर पे यूज़ किया, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो मुत्तहदा मजलिस अमल हो। और पीटीआई भी उसी का शिकार है। पीटीआई को भी यूज़ किया गया है जिसके थ्रू वो पावर में आए और इमरान खान अपने पूरे जो भी उनका दौर था उसमें बोलते रहे कि मिलिट्री और सिविलियन पहली बार एक पेज पर हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि मिलिट्री का रोल सिविलियन गवर्नमेंट में इस तरह बिल्कुल एम्बेड कर गया कि ऐसा लगता था कि सिविलियन सिर्फ बाय फेस हैं और गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री की है। क्योंकि हर इदारे का सरबरा, हर सिविलियन इदारे का सरबरा आपको रिटायर्ड जनरल या हाथ सर्विस जनरल मिलता था। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो अभी चल रहा है इसका हल सिर्फ पॉलिटिशियंस के दरमियान ही होना चाहिए। चाहे दुनिया में जितने बड़े ही दुश्मन आपस में हो, आखिरकार उसका हल टेबल टॉक्स के थ्रू ही होता है। चाहे वो आप यूरोप में देख लें, कितने मौजूद ये जो बनते हैं आज, इन आपस में इन्होंने कितनी जंगें लड़ी हैं, वर्ल्ड वॉर वन टू, उससे पहले भी आपस में लड़ते रहे हैं हमेशा। लेकिन आखिर उसका हल उन्होंने कैसे निकाला है? बातचीत करके और मुज़ाकरात करके। जब इसराइल फ़लस्तीन आपस में मुज़ाकरात कर सकते हैं, कश्मीरी इंडिया से कर सकते हैं, और चाहे दुनिया के किसी कोई भी आप देख लें जहाँ पे मसले हैं, जब मिल बैठ के बात कर सकते हैं, तो इमरान खान इस पॉलिटिकल क्राइसिस का हल सियासतदानों के साथ बैठ के क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों वो एक जर्नल जिनसे वो पर्सनल हुए हैं और उसकी बेसिस पे जो इन्होंने अभी एहतजाज किया है, उसकी वजह से अभी 80 से ज़्यादा लोग अपनी जान से गए हैं। माना कि उनको जिस जिस तरह उनकी गिरफ्तारी अमल में आई वो बिल्कुल नाजायज़ थी, बहुत बुरे तरीके से, और वो बैकफायर भी किया एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन जो केस उनके ऊपर है वो तो दिखने में ऑलमोस्ट जायज़ लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे किस तरह उन्होंने मलिक रियाज को दिए, जब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे। और उसके उसकी बेसिस पे मलिक रियाज ने उनको जिस तरह ज़मीन दी गई, तो करप्शन ऐसे नहीं होती तो कैसे होती है? बहरहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। करप्शन तो हर सियासतदान, हर पॉलिटिकल पार्टी ने की हुई है डिफरेंट टाइम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और बाद में इन्हीं के खिलाफ एज अ टूल ये केसेस इस्तेमाल किए जाते हैं और पार्टीज को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। हल ये होना चाहिए कि किस तरह सिविलियन इदारों में, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। जिस तरह ये अभी ये पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया गया, इससे अपना ही नुकसान है। मिलिट्री का इससे क्या जा रहा है? रेडियो रेडियो पाकिस्तान पेशावर का वो जला दिया, मोटरवे सवात जला दी, उसका जो वो था, टूल कलेक्शन पॉइंट, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया। कोर कमांडर हाउस जो कि जिना साहब की, जो हमारे फाउंडर थे, उनका घर था, वो भी जला दिया गया। तो उसको जलाने से उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अभी भी जो मिलिट्री है ये इस सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करेगी ताकि उनको फिर मौका मिल जाए दोबारा से सर उठाने का, और ये होगा। अभी गवर्नमेंट है पीडीएम की, वो प्रो मिलिट्री चल रही है। पिछली जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिट्री के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे। तो कोई भी मसला हो, ये एडवेंचर एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत कर लिए। हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं, मिलिट्री भी, मुझे नहीं लगता इन हालात में वो टेक ओवर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वैसे ही लोग उनको इतना इस खिलाफ हो गए हैं उनके। और अगर वो टेक ओवर करती है तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है इकोनॉमी का, वो भी उनके खिलाफ बैकफायर कर जाएगा। तो इसका हल इमरान खान साहब को चाहिए कि लोगों को तो मौका चाहिए। लोगों ने, ऐसा लगता है कि इमरानियात पढ़ ली है, वैसे तो वो पढ़े लिखे नहीं है। उनको चाहिए कि लोगों को समझाएं ये पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना किसी की फेवर में नहीं, उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान है। और सियासतदानों के साथ बैठ के इसका हल निकाल। तो ये रहा है, इमरान खान साहब की जो जंग है वो 2 से 3 जर्नल्स के खिलाफ है, जिनका वो नाम भी लेते हैं खुल के, ना कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो कि पूरे मुल्क पे इस वक्त हावी है हर तरह से। और वही जिम्मेदार हैं इकॉनमी का जो हाल है। और अगर ये जंग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो तो अवाम और भी ज़्यादा साथ दे, क्योंकि जो मसले हैं वो सिस्टम में हैं, वो किसी एक जर्नल या 2 जर्नल या किसी एक जज में नहीं है। और यही वो सिस्टम है जिसने मजाक बना के रखा हुआ है कि एक कोर्ट बोलती है लीगल है, दूसरी कोर्ट बोलती है इलीगल है। और ये आपको भी पता है, कानून कौन है इस मुल्क में? कानून है एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वही सारी स्ट्रिंग्स पुल करती है, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे वो किसी भी इदारे की हो। वो उन्होंने अपने इदारों को स्ट्रांग बनाया हुआ, बाकी सबको खोखला कर दिया है।
अपने अपने बंदे बिठा के। तो सिविलियन जितने इदारे हैं, किसी एक रिटायर्ड बंदे को नहीं होना चाहिए, किसी एक को भी। और किसी रिटायर्ड जनरल्स को, मेजर्स को, किसी को भी, आर्मी के किसी भी रिटायर्ड बंदे को फोर्सेस के किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो फिर मुखबरियां करते हैं एक दूसरे इंटेलिजेंस को कि पॉलिटिकल पार्टीज में चल क्या रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी रिटायर्ड मिलिट्री या हाजिर सर्विस के लोगों से। तो जब तक ये नहीं होगा तो तब तक बेहतरी की उम्मीद ना करें, और यही मजाक चलता रहेगा कि कोर्ट एक फैसला कर रही है, दूसरे दिन वही इलीगल हो जाता है, तीसरे दिन वही इलीगल हो जाता है। मतलब कोई मजाक है ये अगर ये कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट की जेर असर ना हो, तो फिर ये फैसला भी बिल्कुल आज़ादाना करें, जिससे जो फैसले पे वो अपने कायम भी रहें। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट से ये सब इदारे आज़ाद नहीं होंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक चाहे इमरान खान क्या 100 इमरान खान भी आ जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। तो दूसरा, मुल्क जो है वो किसी एक इंसान से नहीं चलता, किसी एक पर्सनैलिटी से नहीं चलता। यूके को ही आप देख लें, पिछले साल यहाँ पे 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, किसी एक की पॉलिसी समझ नहीं आई, पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया। इतनी शक्लें बदल जाती हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन निज़ाम स्ट्रांग है, सिस्टम स्ट्रांग है, तो सब कुछ चल रहा है, मुल्क बिल्कुल खुशहाल है। यही हमारे लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है कि सिस्टम बदले या ना बदले, इमरान खान के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ लोगों का पर्सनैलिटी एक क्राइसिस वाला इशू है कि पर्सनैलिटी पे जाते हैं, सिस्टम पे नहीं जाते। तो कुछ मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। अब आप देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज कोई स्ट्रांग होती है तो किस तरह मिलिट्री उसको तोड़ भी देती है। चाहे वो आपको हिस्ट्री में चले जाएं, किस तरह पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए एमक्यूएम को बनाया गया, एमक्यूएम को तोड़ने के लिए हकीकी बनाई गई, पीएमएलएल को तोड़ने के लिए पीएमएलक्यू बनाई गई, और पीटीआई को तोड़ने के लिए अभी सुनने में आ रहा है जैसे कोई धड़े बन गए या कुछ हो गया। तो ये है। अब सिस्टम स्ट्रांग करने की जरूरत है, जिसके खिलाफ हमें लड़ना भी चाहिए, ना कि पर्सनैलिटी की तरफ जाना चाहिए। और ये चीज तो लाजमी होनी चाहिए कि कोई भी मिलिट्री का बंदा, चाहे वो हाजिर सर्विस हो, किसी भी फोर्स का, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। फिर यही वो रोल अदा करते हैं। ये पॉलिसी बनने के बाद सबसे पहले उन्हीं लोगों को फारिग करना चाहिए। अब आपको जैसे जर्नल्स के बेटे आपको मिलेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी में, जनरल अयूब खान का पोता आपको मिलेगा अभी इमरान खान की पार्टी में, उमर अयूब। इसी तरह जनरल उमर के बेटे आपको एक नून लीग में मिलेगा, एक असद उमर उसमें मिलेगा। ये तो मैं चंद बड़े नाम बता रहा हूँ, आपको एक लिस्ट है। इसी तरह बहुत सारे एमएनए एमपीएस भी आपको रिटायर्ड ये मिलेंगे, फोर्सेस के लोग। इसी तरह हर सिविलियन इदारे का आपको सरबरा ये मिलेगा, हर इदारा तबाह है, बहुत सारे आपको मिलेंगे। स्टील मिल का चेयरमैन कौन है? रिटायर्ड। वापडा का चेयरमैन कौन है? रिटायर्ड। इसी तरह मेडिकल की फील्ड में आप चले जाएं, मेडिकल की जितनी गवर्नमेंट लेवल के इदारे हैं उसमें ये चले गए। मुझे लगता है सिर्फ मेरी एक फील्ड बची है, ये ऑडिटिंग वाली। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आईकैप का चेयरमैन भी जो है, प्रेसिडेंट, वो भी मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कि कोई रिटायर्ड जर्नल या कोई आ जाएगा। अगर इनको लगाम नहीं दिया गया तो वो भी एक न एक दिन देखने को मिलेगा लाजमी, क्योंकि कोई इन्होंने फील्ड ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ ये अपने लोगों को फिट ना करा सकें। चाहे वो, अब आप देख लें, मीडिया में देख लें, मीडिया में आपको बहुत सारे लोग मिलिट्री से रिलेटेड मिलेंगे, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। और कई लोगों के बच्चे जो हैं वो एज एक्टर एक्ट्रेसेस भी आ रहे हैं। ये भी, अब जो नीचे से लोग ऊपर जाते थे मीडिया में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगता जा रहा है। ये भी एक इलीट का, मीडिया भी इलीट का हो जाएगा, हर इदारा इस तरह इलीट का हो जाएगा। जब उनको पोजीशन कम पड़ जाएंगी तो वो उन इदारों में घुसना शुरू हो जाते हैं जहाँ सिविलियंस थोड़ी बहुत उनकी सह बची है। तो इमरान खान साहब को ये करना चाहिए, सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि केसेस तो उन पे भी बने हुए हैं, आप पे भी बने हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट के होते हुए उन पे भी केसेस कितने बने। अब वो सुनने में आता था कि शर्जील इनाम मेमन अरबों डॉलर लेके लांचों में चले गए। सबूत क्या है? कुछ नहीं है, बस एस्टेब्लिशमेंट ने ये खबर फैला दी, मीडिया में चला दिया, तो लोगों की उसी तरह जहन साजी हो गई। करप्शन की होगी, इसमें कोई वो नहीं है, दो रहा है। लेकिन इस तरह डॉक्टर आसिम जब वो वजीर पेट्रोलियम थे, कहा जाता था 450 इन्होंने पंप खरीद लिए हैं, बेच दिए हैं, लेकिन क्या निकला हासिल वसूल? नैब के कस्टडी में रहे, क्या हुआ? सब कुछ हुआ, अपनी मर्जी के हिसाब से उनको चलाना था और सब खत्म। प्ली बार्गेन करके गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं 20%, 80% कहाँ जाता है किसको क्या पता। नैब को भी खत्म होना चाहिए। नैब पता नहीं, सबसे पहले नैब को खत्म होना चाहिए। ये पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए, उन पे केसेस बनाने के लिए इदारा बनाया गया और मुशर्रफ साहब के दौर में बना था, और इसको भी खत्म होना चाहिए। तो
आज 12 मई है, हम हर एक दिन हमें कोई ना कोई हमें तारीख की याद दिलाता है, हमारी मुल्क की ही। और बहुत सारे दिन हैं ऐसे तो बताने को, लेकिन 12 मई एक ऐसा दिन था, और इसके होते हुए ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो बड़ी रिजेम्बलेंस लगती है। कोई बेहतरी दिखती नहीं है, तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कुछ बेहतरी होगी। और इमरान खान साहब, लोगों को ये भी सोचना चाहिए, इमरान खान साहब की भी एक जिंदगी है, 100 साल जिएंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद पीटीआई क्या है। तो ये देखते हुए उनको सिस्टम के लिए काम करना चाहिए। इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि एक बंदे से मुल्क नहीं चला करते, सिस्टम से मुल्क चला करते हैं, और इसके लिए उन्हें स्टेप लेना चाहिए। मेरा ख्याल से आज जितने लोग उनकी फेवर करते हैं, उनके वोटर हैं, उनके हामी, इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर उन्होंने ये स्टेप लिया। और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी दुआ करते हैं, उनका साथ दें, और अगर ये सब हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि सिस्टम ज़रूर चेंज होगा।